Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th के लेसन 5th का थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। इस लेसन के अंदर एक स्टोरी है, एक बॉय की, एक लड़के की जिसका नाम स्वामी है और उसके फादर के बीच में कन्वर्सेशन है। एक दिन वो लड़का अपने फादर से चैलेंज कर लेता है कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ, है ना? सो उसके फादर उसको एक टास्क दे देते हैं कि चलो बहादुर तो ठीक है, अपनी बहादुरी का टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट के लिए उसने रात को अकेले एक उसके फादर के ऑफिस में सोना था। और जब चैलेंज किया तब उसे लगा कि थोड़ी देर में फादर भूल जाएँगे और ऐसा थोड़ी ही करेंगे। लेकिन फादर जो थे वो अपनी बात पे टिके हुए थे। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अब सोना ही है, सोना ही है। उसके बाद में काफ़ी प्रयास किया गया, है ना? इससे आज वाले वीडियो से पहले तक की जो बातचीत होनी थी वो सब हो गई। आज के वीडियो में उसके फादर ने उसके बिस्तर को उठाया और अपने ऑफिस में सेट कर दिया। आज वो लड़का सोने के लिए जाएगा और हम ये देखते हैं कि वहाँ जब सोता है, तो उसको रात को क्या फ़ील होता है, क्या फ़ेस करता है, क्या वो बहादुरी को दर्शाता है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन आज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएँ, है ना? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ है आई डोंट थिंक सो फादर सेड। फादर ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा इसने क्यों कहा? इससे पहले उसकी जब उसे लेके जाते हैं, उसकी मदर कहती है, जब उसे लेकर के जा रहे थे अपने पहले वाली सोने वाली जगह से, जहाँ पासेज में अपनी गन्ने के पास में सोता था, वहां से उसके फादर उसके बिस्तर से जब लेके जा रहे हैं, तब उसकी मदर कहती है कि आजाद इसे हॉल में सोने दीजिए, है ना? क्या होता है अगर हॉल में सो जाएगा तो क्या है ना? तो वो कहता है आई डोंट थिंक सो। फादर कहता है, स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड। स्लंक का मतलब है चुपचाप चले जाना। जो यहाँ इसका वर्ड मीनिंग है, मूव क्वाइटली विदाउट एनी अदर नोटिस। बिना किसी दूसरी चीज का ध्यान दिए, बिना किसी दूसरी का ध्यान आकर्षित किए, बिल्कुल चुपचाप सर को नीचे लटका के चले जाना, है ना? जिसमें लिखा है स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम। हिम का मतलब फादर के पीछे चुपचाप चलता है विद बोर्ड हेड, अपने सर को झुका करके। लेट मी स्लीप इन होल फादर सेड स्वामी। स्वामी ने दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे आप होल में सोने दीजिए। प्लीड का मतलब तर्क देना। योर ऑफिस रूम्स इज वेरी डस्टी। स्वामी कहता है कि आपका ऑफिस रूम बहुत डस्टी है। देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लो बुक्स। और आपकी लो बुक्स के पीछे काफी स्कॉर्पियंस भी होंगे। स्कॉर्पियंस का मतलब है बिच्छू हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस। वहाँ कोई भी स्कॉर्पियंस नहीं है। उसके फादर कहते हैं लिटिल फेलो स्लीप ऑन बेंच इफ यू लाइक। यदि आपको नीचे नहीं सोना है तब बेंच पे सो जाइए। कैन यू लैम्प कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम। अब आगे वो बात चली नहीं उसकी, तो आगे स्वामी कहता है क्या मैं आपके रूम में लैंप को जला के रख सकता हूँ रात को? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। उसके फादर ऐसा क्यों करें? क्योंकि स्वामी अंधेरे से ज़्यादा डरता है और जो कि उसकी फादर उसकी अंधेरे के प्रति जो डर है उसको निकालना चाहते हैं। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यू मस्ट कल्टीवेट गुड हैबिट्स। और आपको एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अंधेरे से डरना या अंधेरे से नहीं डरना ये सब आदत होती है ना? हमें गुड हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन। कम से कम आप दरवाज़ा तो खुला रख दोगे? स्वामी के आगे हम और पढ़ते हैं। ऑल राइट, हाँ रख दूंगा, बट प्रॉमिस, एक प्रॉमिस है मेरा। यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। शर्त ये कि आप रात को अपना बेड या अपना बिस्तर उठा करके ग्रैनी के पास नहीं जाओगी। जब तक यहाँ प्रॉमिस ये करो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तभी मैं दरवाजा खुला रखूंगा। इफ इफ यू डू इट, यदि आप ऐसा करते हैं, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्ट्रोक ऑफ योर स्कूल। यहाँ देखिए, स्वामी की फादर उसे वार्निंग देते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, कैसा, रात को यहाँ से बिस्तर उठा करके अपनी दादी माँ के साथ जाकर सो जाते हैं, तो मैं आपको कल ही आपके स्कूल में लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, हंसी का पात्र बना दूंगा, हंसा दूंगा वहां पे लोगों को। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। और इतना महसूस करने के बाद में, इतना कुछ सुनने के बाद में, स्वामी के जितने भी प्रयास थे उन सब के बाद में
स्वामी अपने आप को ह्यूमैनिटी से कट पाता है, मानवता से अलग पाता है। ही वाज पेन्ड, उसे बहुत दर्द होता था। एंगर, ही डिड नॉट लाइक द स्टेन ऑफ क्रुएल्टी, वो इस तरह की क्रुएल्टी की स्टेन को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। He saw in his father's nature, he hated the newspaper of printing the tiger's story. अब वो अपने फादर के नेचर में क्रूरल्टी को देखता है, ओके, और वो उस न्यूज़पेपर से घृणा करता है जिसके अंदर ये उस लड़की और टाइगर की कहानी प्रिंट हुई थी। He wished that tiger hadn't spared the boy. वो ऐसा भी चाहता है, सोचता है कि विश करता है कि टाइगर को उस बच्चे को छोड़ना ही नहीं था। अच्छा होता कि टाइगर उस बच्चे को मार देता तो क्या होता पता है? स्टोरी बताने वाला कौन बचता? वो जब स्टोरी बताने वाला ही नहीं बचता, तो अखबार में प्रिंट नहीं होती, है ना? Who did not appear to be a boy after all but a monster. ओके, हु जो लड़का एक लड़के के रूप में प्रेजेंट हुआ है लेकिन स्वामी के लिए वो लड़का नहीं एक मॉन्स्टर है ना? सोचता है। आगे हम और पढ़ते हैं। All as the night advanced, जैसे जैसे रात गहरी होती है, रात बढ़ती है, द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, घर में जो साइलेंस था और ज्यादा बढ़ जाता है। हिज हार्ट बीट फास्ट, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। अब उसने जीवन में जितने भी घोस्ट की और डेविल्स की कहानियां सुनी है उन सबको वो याद करने लगता है। हाउ ओपन हैड हिज सम का मतलब होता है फ्रेंड। देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, सम का मतलब फ्रेंड। वो एक याद करता है कहानी की मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम मानी या हम मनी कह सकते हैं, सीन ए डेविल इन द बनियन ट्री, कि किस तरीके से मेरे फ्रेंड मानी ने एक बनियन ट्री के अंदर, बरगद के पेड़ के अंदर एक भूत को देखा था, डेविल को देखा था। ट्री एट इज स्ट्रीट एंड इस स्ट्रीट के लास्ट में। एंड वोट अबाउट पुअर मुन्नी सामी, और उस मुन्नी सामी की तो बात ही क्या है ना? वो एक कहानी है उसके, उसने सुन रखी है। फादर हु स्पेट मुन्नी सामी फादर, मुन्नी सामी के पिताजी की बात ही क्या है? हु स्पेट आउट ब्लड, उसके तो खून ही निकल गया था। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि एक नदी के किनारे डेविल था। स्लैप्ड हिज चिक, उसके चिक पर सपाट मार दिया था। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट एट वन नाइट, तो एक रात को लेट घर लौट रहा था और नदी के किनारे किनारे आ रहा था, तो वहां नदी के किनारे एक भूत ने उसको ऐसा सपाट लगाया कि उसके मुंह से खून ही आ गया। सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, इस तरह से उसके विचार बढ़ते जाते हैं, उसके दिमाग दिमाग में विचार आते जाते हैं। ही वाज फेंट विद फियर, अब वो ऐसा सोचने से वो भय से पागल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। A ray of light from a street lamping stayed in and cast shadow on the wall. अब बाहर जब लाइट जलती है, दूर लाइट जलती है तो उसकी छायाएं आके गिरती है, तो बाहर से जब लैंपों की लाइट जल रही थी तो उनकी छायाएं स्वामी के रूम के अंदर, ग्लास होगा साइड में लगा हुआ, उसके रूम की दीवार पे आके गिरती है। आगे हम देखते हैं। दो थ्रू द स्टिलनेस, शांति ज्यादा थी, ऑल काइंड ऑफ नॉइज रिच्ड हिज ईयर, टिकिंग ऑफ द क्लॉक। अब हालांकि शांति थी फिर भी थोड़ी बहुत जो आवाज हो रही थी ना, वो आवाज उसके कान में जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है ना, वैसे पहुंच रही थी। रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ का ससराना, स्नोरिंग साउंड्स, नींद नींद लेते समय स्नोरिंग क्रांति की जो आवाज है, सम वोग नाइट इंसेक्ट हमिंग, वो कुछ रात में कुछ तरह के कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो हमिंग करते हैं, है ना? जैसे फ्रॉग जो है टटर की आवाज करता है, और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो टिन टिन की आवाज करते रहते हैं। इन सब की आवाजें जो हमिंग की जो आवाज जो है स्वामी को परेशान कर रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, इन सब से बचने के लिए स्वामी ने अपने आप को ब्लैंकेट में कवर्ड कर लिया, एज इफ मानो इट वर आर्मर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े। इस तरीके से कवर कर लिया कि मानो की, एज इफ का मतलब होता मानो, इट वर एन आर्मर, इट का मतलब कि क्या? ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट में उसने अपने आप को कवर किया, ऐसे किया कि मानो कि वह ब्लैंकेट उसके लिए आर्मर थी, कवच थी। यहाँ एक और चीज दें, इट के साथ वर आया है, ध्यान से देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना? कैसे? मतलब इट के साथ वो जाना चाहिए था, लेकिन वर आता है। ऐसा तभी होता है जब पास्ट की कल्पना करते हैं, एक ऐसी कल्पना जो रियल है ही नहीं, जो रियल नहीं हो सकती। आप ऐसा कहें कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये तो रियल तो है नहीं,
पास्ट में कल्पना थोड़ी हो सकती है, आप कल्पना फ्यूचर में कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होऊँगा, तो एक बात हो सकता है कि आप बन भी जाएँ, लेकिन पास्ट में तो नहीं बन सकते। तो जब भी पास्ट की इमेजिनेशन आती है, तो हमेशा ही वर्ब का यूज़ होता है ना? ये आपको समझ में आया होगा। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, उसने अपने आप को ब्लैंकेट में इस तरह से कवर्ड कर लिया दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, वो मुश्किल से श्वास ले पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड हिम द डेविल टू केम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट एंड कैरी हिम अवे। हर मिनट उसे ऐसे लग रहा था, हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था कि डेविल आएगा और मुझे गले से पकड़ेगा, मेरा थ्रोट पकड़ेगा और मुझे ऐसा घसीट कर ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास, और जब वो ऐसा सोच रहा था, तो उसे एक फोर्थ क्लास के बच्चे का उदाहरण भी याद आ जाता है, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक ही गायब हो गया था। वो सेड टू बी हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए घोस्ट टू श्याम और नेपाल। और ऐसा भी सुना जाता है कि उस बच्चे को घोस्ट जो है ना, श्याम ले गया था या नेपाल में ले गया था। पढ़ते हैं, स्वामी हरिडली गोट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। अब क्या करता है, ऐसा सोचते ही स्वामी क्या करता है, डर जाता है, खड़ा हो जाता है और अपनी उस गद्दे को, बिस्तर को बेंच के नीचे बिछा देता है और वहां बेंच के नीचे सोना का सोचता है। बेंच एंड क्राउचेस देयर, वहां उकड़ू होकर के बैठ जाता है, सोता नहीं, उकड़ू होकर के बैठ जाता है। इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, उसे लगता है कि अब मैं कुछ सेफ स्थान पे, क्योंकि बेंच के नीचे आ जाता है। मोर कम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, he shut his eyes tight, वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, and kept himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep। अब अपने आप को कंबल में वापस लपेट लेता है ना? और आंखें बंद कर लेता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। इन स्लीप, जब वो सोता है नींद में, he was racked with a nightmare, उसे एक सपना भी आता है। The tiger was chasing him, ऐसा आता है कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। His feet stuck to the ground, उसके पैर जो ग्राउंड के चिपक गए हैं, ऐसा उसे सपना आता है। क्राउच का मतलब होता है lay close to the ground by bending knee in fear, मतलब उकड़ू होकर के बैठ जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं, he desperately tried to escape, सपने के अंदर ही सोचता है, जब उसका लाइन पीछा कर रहा होता है और वो उसके पैर जमीन के चिपक जाते हैं, तो वो डेस्परेटली का मतलब निराशापूर्वक वहां से भागने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। टाइगर वॉज एट हिज बैक, और टाइगर उसके पीछे पहुंच गया था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लोज स्क्रैचेस द ग्राउंड, और जब उसके टाइगर, वो सपने में देखता है कि टाइगर उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया है, और वो सुनता है कि टाइगर जब उसके पीछे पहुंच गया है, तो वो अपने पंजों से, क्लोज से, अपने पंजों से किस तरह से ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है, उसकी आवाज उसे सुनाई दे रही है। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन ए लाइट थड, है ना, एक धमकी आवाज आती है, ऐसा मानो कि टाइगर उसके ऊपर जंप कर गया, है ना, थड की आवाज आती है। स्वामी टाइट टू ओपन हिज आईज, इतने में स्वामी की नींद खुल जाती है, वो आंखें खोलने की कोशिश करता है, बट हिज eyelid would not open, लेकिन उसकी आंखें भी कहाँ खुल रही थी। द नाइटमेयर कंटिन्यूड, इस तरह से सपना चलता रहता है। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, ऐसा सपना उसको जीवन भर थ्रेटन करता रहता है। स्वामी मोन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी अब निराशा में ग्रोन करता है, उसे आशा नजर नहीं आती कि क्या मैं आज बच पाऊंगा। कर आता है, वोट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, क्या एक न भूलने लायक या इनएस्केपेबल सपना मुझे आया है। ओके, आगे देखते हैं। विद विद अ डेस्परेट एफर्ट, एक बहुत निराशपूर्वक प्रयास के साथ में, उसे आशा नहीं थी, फिर भी वो एक प्रयास करता है निराशा के साथ में। ही ओपन्ड हिज आइज, अपनी आंखें खोलता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रेनीज प्रेजेंस, उसे अभी ये पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो सोचता है मैं दादी माँ के पास में सोया हूँ। अपने हाथ को बाहर निकालता है और दादी माँ को देखता है कि है क्या पास में। एट हिज साइड, एज वॉज हिज हैबिट, ऐसी उसकी आदत है, बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसे दादी माँ तो मिली नहीं, और बेंच के नीचे था, तो उसको बेंच की एक लेग मिली, टांग जो मिलती वो मिली। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और अब उसे वो याद आता है कि मैं अकेला हूँ, है ना। ही स्वीटेड विद द थॉट, वो अकेला है और वो सपना, दोनों चीजें होने से वो फिर
पसीने से भीग जाता है, फ्राइट में, डर से। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग्स, अब ये क्या रसलिंग है। ही मूव्ड टू एज ऑफ द बेंच, और वो अपने बेंच के एज की तरफ मूव करता है। स्टेड इन द डार्कनेस, डार्कनेस में देखता है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ चीज वहां हिल रही है। ही लेज ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, और वहां सब वो, अब वो जगा हुआ है, वो कुछ चीज हिलती हुई देख रहा है। और गेज का मतलब टकटकी लगा करके देखना, और वो टकटकी लगा करके देख रहा था, हॉरर में, आतंक में, डरा हुआ। हिज एंड वो हैड कम, वो सोच रहा था कि मेरा अंत आ गया है। ही बिकेम डेस्परेट, वो बिल्कुल निराश हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। ही न्यू, जानता था that devil would presently pull him out and tear him to shreds, उसे पता था कि डेविल अब आएगा और मुझे खींचेगा, मुझे मुझे चीर देगा, मुझे फाड़ देगा, ओके, टुकड़ों में कर देगा। एंड सो व्हाई शुड आई वेट, तो वो सोचता है कि फिर मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे अब टाइगर आ ही गया, डेविल आ ही गया और मुझे फाड़ देगा, तो मैं कम से कम मुकाबला तो करूं, साहसी तो बनूं। एज इट केम नियरर ही क्राउड आउट अंडर द बेंच, ऐसे उसे लगता है कोई चीज हिल रही है ना, वो उसे लगता है कि वही, वो क्या है, बगलरी है ना, वो कोई वो डेविल है, वो उसके पास में आ रहा है, तो वो सोचता है कि मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और उसका मुकाबला करता हूँ। तो वो वहां से अपने बेंच के नीचे से निकलता है, एंड हग्ड इट विद हिज माइट, वो अपने पूरी शक्ति के साथ उसे पकड़ लेता है। अब ये है क्या चीज, आपको पता होना चाहिए, है ना। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक एन मोर्टल वेपन, और तो उसके पास में कुछ था नहीं, और अपने टीथ को काम में लेता है उसे काटने के लिए। ओयो समथिंग हैज बीटन मी, और वो जिसको वो पकड़ता है, वो जोर से चिल्लाता है कि किसी चीज ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर एगोनाइज्ड, वो दर्द में कराता है। थंडरिंग क्राई वॉज फ्लोड, थंडरिंग फिर गर्जन होती है, क्राई एंड वॉज फ्लोड बाय हेवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमेज द फर्नीचर, अचानक फर्नीचर के बीच में गिरने की आवाज आती है। इन ए मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम एंड कैरिंग लाइट, फादर, कुक और उसकी मदर वहां आती है, लाइट लेकर के पहुंचते हैं। All their, all three of them fell on the bugler, who lay amidst the furniture with bleeding ankles. अब क्या होता है, वो सभी तीनों बेंच बगलर के ऊपर गिर जाते हैं। बगलर कौन है, एक चोर आया है उनके ऑफिस में, एक चोर आ गया है, वो चोर को पकड़ लेता है। ओके, वो चोर को डेविल मान लेता था पहले। Congratulations came showering on स्वामी नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे स्वामी स्कूल जाता है, बाहर जाता है, चारों तरफ से उसे बधाइयां मिलती है। His classmate looked at him with respect, उसके क्लासमेट जो है उसको पूरी रेस्पेक्ट के साथ में देखते हैं। His teachers patted his back, उसके टीचर्स उसकी प्रशंसा करते हैं। The headmaster said that he was a true scout, कि वो एक अच्छा लड़का है। Swami had beaten into a place of one of most notorious housebreaker of the districts, okay, and the police was grateful to him. और स्वामी had beaten into a place of one of the most notorious housebreakers, स्वामी ने अपने दांतों से एक मोस्ट हाउस ब्रेकर का मतलब एक सेंध लगाने वाले आदमी, चोर को दांतों से काट दिया था। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस केम ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस उसको एक प्रशस्ति पत्र देने के लिए पहुंचती है, प्रशंसा देने के लिए पहुंचती है। आगे हम और पढ़ते हैं। बगलर का मतलब चीफ है। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन पुलिस व्हेन यू आर grown up, अब पुलिस उससे पूछती, इंस्पेक्टर कहता है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जब आप बड़े होंगे। स्वामी said with a sack of politeness, स्वामी हामी भी भर देता है ना, politeness के साथ में। Certainly yes, कह देता है। Though he had quite made up his mind to be an engine driver, यद्यपि वो अपना माइंड सेट कर चुका कि मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, रेलवे गार्ड बनूंगा या बस कंडक्टर बनूंगा। आफ्टर इन लाइफ, लेटर इन लाइफ, रिटर्न होम फ्रॉम क्लब दैट नाइट, जब वो रात को उस क्लब से लौटता है। फादर आस्क्ड वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है। He is sleeping already, वो पहले से सो रहा है। He didn't have he didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother, his mother का मतलब उसकी माँ कहती है कि कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोया था, उसने आंख भी नहीं झपकाई थी, इसलिए वह जल्दी सो गया है। Where is he sleeping, वो कहाँ सो रहा है। In his usual place, जहाँ हमेशा सोता है। Mother said casually, he का मतलब उसका फादर went to bed at 7:30,
तो 7:30 पे उसको पता है। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, वो अपनी दादी माँ के पास में वहीं सो रहा होता है। फादर सेड नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम क्लेयर बॉय। तो उसके फादर कहते हैं नो वंडर ही वांटेड टू बी स्लीप asleep, है ना, बिफोर आई शुड रिटर्न होम क्लियर बॉय, कि मैं ऑफिस लौटने से पहले उसे ऑफिस में सो जाना चाहिए। मदर लॉस इज टेम्पर, इतना सुनते उसकी मदर जो टेम्पर लॉस कर देती, गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक, वो कहती है कि उसे वहीं सोने दीजिए जहाँ वो पसंद है, जहाँ उसे पसंद है। यू नीडेंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, उसे तो अपने जीवन में दोबारा इतने रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फादर मम्मल्ड एज ही वेंट टू इन टू चेंज, फादर इस बात को सुनकर थोड़ा मम्मल बड़बड़ाता है, बोलता है। मोलिकोडल्स, मोलिकोडल्स क्या होता है देखते हैं। टू प्रोटेक्ट समवन टू मच फ्रॉम अनप्लीजेंट एक्सपेंसेस, मतलब किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना, बहुत ज्यादा सुरक्षा देना। स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, उसके फादर कहते हैं इसे बिगाड़िए जितना आपको अच्छा लगता है, जितना बिगाड़ सकते हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, इसके बाद मुझे कंप्लेन मत करना। टॉमी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी इन सब बातचीतों को ब्लैंकेट के अंदर सुन रहा होता है, उसे नींद नहीं आई है। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, ये सुनकर के उसे कुछ राहत होती है कि फादर एग्री हो गए हैं। तो हियर दैट हिज फादर वाज गिवन हिम अप, कि फादर ने उसे छोड़ दिया या उसे माफ कर दिया है। नाउ आज की वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा वीडियो था, है ना। आज ये लेसन पूरा भी हो गया। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।